कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताताती ततो तथा पाया दर्शन आपका सुबह हुआ जागा अहो पुण्य गाया गीत विशुद्ध भाव मन से जिम्बा हुई धन्य पंचाचार प्रपालते समय से उत्साह उत्कर्ष हो चर्याचार्य विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की 1008 भगवान महावीरा स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3,9 करोड़ों मुनि भगवंतों की ज्ञानियों, भारतीय श्रमण संस्कृति में इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आचार्य भगवान संघाधिपति विशुद्ध सागर जी मुनि भगवान विराजमान है। उनके चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ और सब मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ देव वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि अहो ज्ञानी, क्या पुण्य का उदय है सुबह से उठ करके जीव सुबह से उठ करके भगवान के दर्शन करने जाता है।
वे अभागे लोग हैं जो सुबह से उठकर जीवों को छीलते हैं, जीवों को मारकर खाते हैं। क्या पुण्य है जैन दर्शन में, सुबह से जीव उठ करके भगवान के दर्शन, गुरुओं की आराधना और भगवान की पूजा करता है। बेअभागे लोग हैं सुबह से उठ करके जीवों को मारते हैं। वो कौन है? उनके ही पूर्व जन्म के, उनके ही पूर्व जन्म के मित्रगण हैं, पिता हैं, मां हैं, उनके ही भाई बंधु हैं, जो आज भविष्य में गाय बनते हैं, बैल बनते हैं, और वो ही जीव एक दूसरे को मार करके खाते हैं। जैन दर्शन में कहा है पानी छान कर पीना, लेकिन अदर संप्रदाय के लोग, उनको थोड़ी सी भी दया नहीं है। और जैन दर्शन बताता है जीवों पर दया करो। पंडित जी, जीवों पर दया करो। एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक जीवों पर दया करता है जीव। जो जैन कुल में जन्म लेता है वह जीव बचपन से ही जीवों पर दया करना चालू कर देता है। रग रग में दया भरी है, लेकिन वे अभागे जीव हैं। ना जाने क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, सुबह से कितनी गालियां देते हैं, अपने पाप का स्वयं बंद करते हैं और नरक की ओर प्रवेश करते हैं। प्रकाश भैया, क्या पुण्य है, दो दो संतानें मुनि बन गई। किसके प्रभाव से? जे पूर्व जन्म का पुण्य है। एक सुब्रत सागर जी, एक निस्सीम सागर जी, एक आचार्य विद्यासागर जी के संग में और एक आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में। ये पूर्व जन्म का पुण्य है कि दो दो संतान मुनि बन जाएं। अपने बच्चों को इतने संस्कार दो जिससे तुम जब मरो तो तुम्हारे बच्चे मंदिर लेके आए, तुमको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। महावीर भैया, कन्नू भैया से कह देना कि जब भी अंतिम श्वास निकले तो भगवान महावीर के दर्शन कराना। जैन दर्शन है, दया की बात सिखाता है, करुणा की बात सिखाता है, अहिंसा की बात सिखाता है। और किसी दर्शन में जीवों की रक्षा की बात नहीं की गई। भगवान सर्वज्ञ देव हर जीव के लिए एक एक सूत्र समझाते हैं, एक एक व्यक्ति को समझाते हैं कि तुम भगवान के दर्शन के साथ अपनी आत्मा के दर्शन करना सीखो। निखिल भैया, भगवान के दर्शन के साथ अपनी आत्मा के दर्शन करना सीखो, तभी भगवान बन पाओगे, तभी कर्मों का क्षय कर पाओगे। वरना कर्मों का क्षय सुमित भैया नहीं हो सकता। कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। अपन भगवान की पूजा क्यों करते? अपने पाप को क्षय करने के लिए। जो पूरे दिन में पाप किए हैं, इसलिए भगवान की आराधना करते हैं, गुरुओं की पूजा करते हैं। क्या पुण्य है आप सबका। ऐसे खोटे काल में भी मांगीलाल भैया, ऐसे खोटे काल में भी तीर्थंकर जैसे गुरु मिले। आज वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन गुरु भगवंत तो हैं, मुनि भगवंत तो हैं। आज उसी मार्ग पर चल रहे हैं। आपने यहां से प्रारंभ किया चलना, तब सम्मित शिखर पहुंचते हो। लेकिन ये मुनि भगवान आज खोटे काल में चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तब चतुर्थ काल में भगवान बनेंगे। मुनि बन करके ही बनेंगे।
मुनि बिना भगवान नहीं बन सकते। पता है ना आप सबको? जब तक दिगंबर योगी नहीं बनोगे रारा जी, भगवान नहीं बन सकते। दिगंबर मुनि बनकर ही भगवान बनना पड़ेगा। गुरु के सामने क्या बोलना, आचार्य भगवंतों के सामने बोलना नहीं पड़ता, लेकिन आचार्य श्री अपने सब शिष्यों को सिखा रहे हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो तुम सभी तो जिन शासन की प्रभाव ना करोगे। जब एक पिता अपने बच्चे को दुकान चलाना सिखाता है, घर गृहस्थी चलाना सिखाता है, तो आचार्य भगवंत भी अपने शिष्यों को जिन शासन चलाना सिखाते हैं और निज की आत्मा का कल्याण भी बताते हैं। गोदा जी, क्या पुण्य है आप सबका, जिसके जीवन में दया नहीं, जिसके जीवन में दया नहीं, वह क्या अपना कल्याण कर पाएगा? सौरभ भाई, जिसके जीवन में दया नहीं अक्षय भाई, वो क्या अपना कल्याण कर पाएगा? सुबह से उठ करके मां पानी छानती है, प्रासुक करती है, मुनियों के लिए आहार बनाती है। किस लिए? अपना पुण्य बढ़ाने के लिए। किस लिए? अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, कि मुनि भगवंत आहार करेंगे और निज भगवान आत्मा की आराधना करेंगे, मेरा ग्रास पवित्र हो जाए, मैं धन्य हो गया कि मुनि भगवंत इस आहार से अपनी साधना करेंगे। क्या पुण्य है आप सबका। कभी भी मत कहना कि जैन दर्शन में आकर के मैं पापी हूं, कभी मत कहना। मैं पापी नहीं हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। ऐसे खोटे काल में आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मिले। आप सब जिनकी देशना सुनकर के अपना आत्म कल्याण कर रहे हो, ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ देव क्या कह रहे हो? जिसके अंदर करुणा नहीं, जिसके अंदर दया नहीं, वो कहां से भगवान बन पाएगा? बे अभागे लोग हैं, सुबह से उठ करके गंदे गंदे काम करते हो, 24 घंटे उसमें ही निकाल दिए, फिर भी कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। अरे वो क्या अच्छे होंगे? आप तो सुबह से उठ करके भगवान का नाम लेते हो, आपसे पुण्यात्मा कौन होगा? एक तीर्थंकर, एक चक्रवर्ती भी तरसता है, वो भी कितना पुण्यात्मा होता है, पूरे दिन भगवान की भक्ति करता है। इतने वैभव होने के साथ भी तीर्थंकर का वैभव कम होता है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक घर है बस, महल के महल और सम्राट, तीन लोग का अधिपति, तब भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अपना कल्याण करता है। बच्चे कुमार जी, एक भाई को क्षुल्लक बना दिया, आप भी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करो। मैं तो रोज भावना बाता हूं हर जीव का कल्याण हो, लेकिन आप नहीं सोचते अपने बारे में कि हम दीक्षा लें? प्रकाश भैया, नहीं सोचते क्या? एक बार दीक्षा ले लोगे ना, सबसे ज्यादा सुख अगर कोई चीज में है तो वो जैनेश्वरी दीक्षा में है। निर्गंत मुनि कुछ नहीं करते, मैं तो कुछ भी नहीं करता, पूरे सब मुनि भगवंत पढ़ते, हम तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी आनंद से रहते हैं। आप पूरे दिन कमाते हो, फिर भी एक हाथ से खाते हो, हम तो कुछ भी नहीं करते और दोनों हाथ से खाते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे लोग प्रगान करते। पारस भैया, क्या पुण्य है, आचार्य श्री रोज नाम लेते आप सबका, फिर भी आपको अंदर से दया नहीं आती कि हमको भी दीक्षा लेना चाहिए, हमको भी अपना कल्याण करना चाहिए। पूरा जीवन भोगों में निकाल दिया।
पूरा जीवन भोगों में निकाल दिया, अंतिम समय में दीक्षा लेकर ही अपना कल्याण करना, तभी भगवान बन पाओगे। रोज भगवान से भावना भाया करो। भावना भाने में क्या जा रहा मांगीलाल जी? भावना भाने में क्या जा रहा है कि मेरी भी जैनेश्वरी दीक्षा हो, हम भी अपना आत्मा का कल्याण करें, इस कली काल से निकल जाएं, अब छठम काल में नहीं आए। इतने पाप किए तो एक खोटे काल में आना पड़ा, फिर भी पुण्यात्मा हो कि ऐसे गुरु मिले। रग रग भारत की वसुंधरा पर रग रग में दिगंबरत्व है, रग रग में। आचार्य श्री रोज प्रवचन में बोलते हैं, जहां आप खुदाई करोगे वहां तुमको दिगंबर मुद्रा मिलेगी। नहीं हो तो देख लेना, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत के वसुंधरा पर दिगंबरत्व जीवित है, जीवित रहेगा, और पूर्व में भी था। अगर पूर्व में नहीं होता तो वर्तमान में कैसे दिखता? और भगवान महावीर स्वामी बता के गए, पंचम काल के अंतिम श्वास तक भावलिंगी मुनि भगवंत रहेंगे और श्रावक भी रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में दया को धारण करो, करुणा को धारण करो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सुबह से उठ करके मद्रालय जाते हो, वेश्यालय जाते हो, सुबह से गालियां देते हो। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ, सुबह से उठ करके देव गुरु दर्शन करते हो। ऐसे मित्र मिल जाएं, आचार्य भगवंत वल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में कहते हैं, ऐसे मित्र मिल जाएं तो क्या तुम्हारा पुण्य, ऐसे मित्र मिलना भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए अपने जीवन में दया को धारण करो, करुणा को धारण करो और अपना आत्म कल्याण करो। इसी भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की नमोस्तु आचार्य। सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंभीरं स्याद्वाङ्मोघ्लाञ्छिनं जियात्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो निरीहाडं नमो छायाडं नमो लोय सौविसांफुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गान सुपारसनाथ स्वामी की, एक जड़गान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, अंतिम तीर्थेश उर्दुमाइन स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वर भज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो
जयवंतो वित्रा श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती की प्राणी मात को सत्यार्थ वस्तु तत्व का बोध प्रदान करके लोग को ये समझा दिया बहिर्विसंवाद अंतरंग विसंवाद, इन दोनों विसंवादों से ध्रुव ज्ञानिक स्वामी भगवान आत्मा की रक्षा करने का भाव है, तो अनेकांत की आंख को खोलने का पुरुषार्थ करो। और जिसके पास अनेकांत की दृष्टि होगी वो पुरुष हर विषय को धीर के साथ सुनेगा, धीर के साथ बोलेगा। कठिन ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी होना कठिन नहीं है। कठिन ये है कि हम साम्य स्वभावी हैं। ज्ञान अक्षरों का प्राप्त कर लेना ये बहुत सारे जीवों से बनता है। समय पर निर्णय लेने की क्षमता, समय पर विवेक पूर्वक बोलने की क्षमता, उस समय पर मित्र जीवन को तदनुकूल ढालने की क्षमता, ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है। धैर्य पूर्वक जीना, मध्यस्थ भाव के साथ जीना, सहजता में दूसरे को सुनने की योग्यता का लाना, विषमताओं में विपरीतताओं में अपने आप को संभाल के रखना। लोग आड़े तिरछे मिल सकते हैं, अपने परिणाम आड़े तिरछे न हो। लोग आड़े तिरछे मिल सकते हैं, आपकी भाषा आड़ी तिरछी न हो पाए। भोजन नीरस मिल सकता है, परिणाम नीरस न हो पाए। भोजन गर्म मिल सकता है, परिणाम गर्म न होने पाए। पानी मित्र ठंडा मिल सकता है, बुद्धि ठंडी न हो जाए। इतना विवेक चाहिए है, उस विवेक का श्रेय कोई दूसरे को देने की कोशिश मत करो। बहुत सारे जीव वहां अपनी पराजय को प्राप्त होते हैं जो 24 घंटे दूसरे को श्रेय देकर श्रेय लूटना चाहते हैं। भी लोग 24 घंटे परेशान रहने वाले लोग हैं जो दूसरे को श्रेय दे करके श्रेय लूटना चाहते हैं। जो तुम दूसरे को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी व्यर्थ की कोशिश है। इतने श्रेष्ठ हो जाओ कि दूसरे को श्रेय देने की आवश्यकता ना पड़े, वो अपने श्रेष्ठ होने का प्रचार करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने आप में इतने श्रेष्ठ हो जाओ। विफल वे लोग हैं सुखी पुरुषार्थ से सफलता नहीं चाहते, दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने में सफलता मानते हैं। ये लोग विफल हैं। सुना कुछ? वे लोग विफल हैं जो दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दूसरे को हर काम में आगे बढ़ा रहे हैं, यानी श्रेष्ठ वे लोग हैं। पर प्रशंसा पाने के लिए किसी को आगे बढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। अपने श्रेष्ठ काम करते हुए दूसरे को भी आगे लेके जाओ, पर श्रेय के लिए नहीं, निश्रेय के लिए। निश्रेय की उपलब्धि चाहिए है तो अस्ति नास्ति भंग के पास जाइए। अस्ति भंग स्वतंत्र है,
और नास्ति भंग स्वतंत्र है। सप्तभंगी में आज आपको समझना है अस्ति भंग और नास्ति भंग। अस्ति नास्ति शब्द को लोग नहीं जानते हो, लेकिन बिना अस्ति नास्ति के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। जो अस्ति अस्ति को ही जानता है वो भी असफल है, जो नास्ति नास्ति को भी जानता है वो भी असफल है। अस्ति एकांत में जीने वाला सांख्य है, तो नास्ति एकांत में जीने वाला बुद्ध है। अस्ति नास्ति को एक साथ देखने वाला है, उसका नाम जैन दर्शन है। अस्ति साहम दब्बम सौ दवासु गहिणाइड तम पी नत्तिसाम पर देही गहिणाए। इस सूत्र ने एक साथ दो भंगों की व्याख्या की है। इन दोनों भंगों को देखते हुए अब समझने दोनों भंग क्या बोल रहे हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी कठिन भाषा का प्रयोग हो रहा है, जबकि तुम्हारे घर में 24 घंटे, आपके जीवन में 24 घंटे अस्ति नास्ति का प्रयोग होता है। एक भी पल ऐसा नहीं जाता, एक ही समय ऐसा नहीं जाता जब आप अस्ति नास्ति का प्रयोग ना करते हो। जो सिद्धांतों में बांध के रख देते हैं तो लोग कठिन मानते हैं, जबकि सिद्धांतों का प्रयोग जीव स्वयं करता है। अस्ति, तटस्थ हो जाओ। अस्ति सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव की स्वतंत्रता में वस्तु का कभी नाश नहीं होता। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव की सत्ता में वस्तु शाश्वत है, पर दर प्रक्षेत्र पर काल भाव की सत्ता में वस्तु नष्ट हो रही है। मित्र, इस सिद्धांत से अध्यात्म, इस सिद्धांत से न्याय, इस सिद्धांत से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारु अनुयोग, इस सिद्धांत से द्वासांग श्रुत का बोध होता है। इस सिद्धांत से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत से मनुष्य, देव, त्रिंच, पशु, नारकी, निगोदिया, त्रस, स्थावर, मित्र, सारे जीवों का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से ही वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी, इन सब का ज्ञान होता है। विवाह से अपनी वस्तु कहना इस सिद्धांत से ही होता है। निश्चय से अपनी वस्तु कहना इस सिद्धांत से ही होता है। बोले कैसे आदमी खुश होगा? इस सिद्धांत से ही होगा। आदमी प्रसन्न होगा, इस सिद्धांत से ही होगा। और इस सिद्धांत को नहीं जानता है, उनकी आंखों में अश्रुपात होंगे। धीरज, श्रीकृष्ण भैया, धीरज, धीरज। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। अस्ति कह रहा है मैं हूं, सत्य। मेरे सत्य में अन्य का प्रवेश नहीं है। मैं दूसरे के सत्य में प्रविष्ट नहीं हूं। संसार अवस्था में जीव, बंद अवस्था में जीव जो मनुष्य आदि गतियों में रहता है तो कहता मैं मनुष्य हूं।
मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। राजकुमार गंगपाल जी, मित्र, शरीर ढल रहा है, शरीर ढल रहा है, जगत की कसाएं भड़क रही हैं, जगत के राग भड़क रहे हैं, जगत के लोभ भड़क रहे हैं। मित्र, इनसे प्रभावित नहीं होना है, प्रभावित इस शरीर से रहना है। बचपन से इसको तुमने दूध मलाई खिलाई है, तो भी ढलते दिख रहा है। मित्र, कब क्या जगत की घटना घटती है ये नियति को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। कौन पूजा कर रहा है, कौन गुरु को आहार दे रहा है, कौन पाद प्रक्षालन कर रहा है, कौन आपसे जय जनिंद कर रहा है। प्रातः में आपसे जय जनिंद कर रहे थे और शाम को मेरे मित्र जीव विदा हो जाता है। हर जीव को मालूम है, कल की घटना भी आपको मालूम है। मित्र, 24 घंटे नास्तिक को साथ में लेके चलना। जैसे कि सुब्रत सागर जी, कुछ ऐसी बीमारियां लोगों को यहाँ शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, वे अपने जेब में एक गोली की डिब्बी डाल के चलते हैं। ऐसे ऐसे रोग हैं, क्या मालूम डॉक्टर के पास पहुंच पाए नहीं, वैद्य मिला नहीं मिला, वे औषधियों को अपनी जेब में डाल के चलते हैं और जहां आवश्यकता पड़ी, चक्कर आने लग गए, भैया डाल लो मुख में। जैसे आप दवाई की शीशी लेके चल रहे हो, दवाई की पुड़िया लेके चल रहे हो, औषधि को साथ में लेके चलते हो, ऐसे जिन जिन जीवों को अपना भविष्य सुधारना है, उन्हें अस्थि नास्ति की डिबिया लेके चलना चाहिए। 24 घंटे अस्थि नास्ति को लेकर चलिए। मैं अभी थोड़ी देर से रहस्य खोलता हूं। आप सोच रहे हो ये अस्थि नास्ति के अंदर है क्या? जिस व्यक्ति ने राजकुमार भैया इतना सुन लिया, शायद अस्थि शायद नास्ति, शायद अस्थि नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्थि अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्थि नास्ति अवक्तव्य, इतने भंगों को नाम लेकर के तो विद्वान सुना के चले जाते हैं, पर ये नहीं बता रहे कि ये इसका विशद उदार हृदय कितना बड़ा है। एक डिब्बी लेके चलना 24 घंटे, किसकी? अस्थि और नास्ति, अस्थि नास्ति। ओ अस्थि नास्ति की अवस्थी जिसके पास होगी ना, उसके उस जीव के अंदर आर्त रोध ध्यान को स्थान नहीं मिलेगा। अस्थि नास्ति जिसके हृदय में प्रवेश कर गई, आर्त रोध ध्यान प्रवेश नहीं कर सकता। यो मान के चलना, वर्तमान युग गंगपाल जी अस्त्र शस्त्र युग चल रहा है। हर देश अणुव्रतों की बात को भूलते जा रहे हैं। वे महाव्रतों की बात क्या करेंगे? देशों में चल रहा है अणु बम बनाने की तैयारियां। हर देश बम पर टिका हुआ है और एक दूसरे की मिसाइलों को कैसे काटा जाए, कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए क्या लगा के रख रहे हैं देश में। अच्छे दूसरे की मिसाइल आ रही है, उसको हवा में ही समाप्त कर दिया जाए। उसका नाम क्या मालूम? एक कमी है आप लोगों में, बोलोगे तो इकट्ठे बोलोगे और चुप रहोगे तो इकट्ठे रहोगे। पारस भैया, कोई देश ने भारत पर मिसाइल छोड़ी और भारत देश ने लगा के रखा है, उसको मित्र वहां के वहीं समाप्त कर देना। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, एंटी मिसाइल तो ठीक है, रोग हो जाए तो एंटीबायोटिक खा लेते हो। समझ में आया आपको? ऐसे ऐसे यंत्र हर देश लगा के रखे हैं
कि किसी भी देश का अस्त्र मेरे देश की ओर आ रहा है, उसको वहां की वहीं समाप्त कर देना। ऐसे ही इन मुनियों के लिए, इन योगियों के लिए, त्यागियों के लिए, सद साधकों के लिए और बैरागियों के लिए अस्ति नास्ति का एंटी मिसाइल बना के रखना चाहिए। मित्र 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। बोले क्यों? जैसे राजकुमार गंगवाल के मस्तिष्क में आता है, मित्र ये पुण्य प्रकृति का उदय है। जब 70, 74, 72 की उम्र में मन में भाव आए पारस भैया कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे वृत्ति लेना है, धर्म कार्य में आगे रहना है, परंतु अधिकारों से दूर रहना है, गुरु के चरणों में जाना है, ये परिणाम उसी के हो सकते हैं जिसने अशुभ आयु का बंधन नहीं किया। उम्र ढलते हुए जिसके अंदर भाव आए, मैं गुरु को हृदय में विराजमान करूं, उम्र ढलते समय भाव आए मैं जिनदेव की भक्ति करूं, उम्र ढलते परिणाम आए अब मैं सारे पदों से दूर हो रहा हूं, इसका मतलब है इस जीव ने दुर्गति का बंध नहीं किया। ये सब अपने अपने में खोजना। उम्र ढलते ढलते परिणामों में भाव आ रहे हैं कि मुझे एक बार राष्ट्रपति बनना है। मित्र अब तुम क्या बात सोच रहे हो? उम्र ढलते ढलते विचार आए, एक बार मुझे साधु बनना है। अस्ति नास्ति विराजो में समझा रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। अस्ति नास्ति भंग, 24 घंटे सतर्क। जैसे ही मन में भाव आया, अंतिम सांसें भरना हूं मैं, ओहो चंद्रकांत बाकलीवाल जी के बेटे, भैया सुनो, जब भी मन में भाव आए, पड़ोसी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, विश्वास मानना। आपकी सासू की बेटी ने सोने के कटोरे में साली धान्य के चावल की सुंदर काजू किशमिश इलायची से पूरी कर्पूर का छोंक लगा करके खीर बनाई, कर्पूर का छोंक बघार लगाकर खीर बनाई, और वो खीर सुभाषित थी। घर में रितेश कहां जा रहा भाई? घर में बेटे की मां ने परोस के रखी कटोरे में, और उसकी सुगंध सुधीर बाकली वाले घर तक पहुंच गई। वो जीव सोचता है, बैठो भैया बैठो, वो जीव सोचता है क्या भाग्यवान जीव है, क्या पुण्यात्मा जीव है, मेरे घर में तो महरी के दर्शन नहीं हो रहे, इसके घर की खीर इतनी सुवासित है, पूरा मोहल्ला महक रहा है, पूरा मोहल्ला महक रहा है। और जैसे जैसे आप मुख में रखने के वाले थे, उसी बीच में आकर के मित्र, वो जबलपुर वाला भैया कहता है, बाकलीवाल जी आपकी दुकान के अंदर से एक डब्बे की चोरी हो गई। क्या है, अच्छे जैसे पंडितों ने ये अस्ति नास्ति या 7 जो भंग है पंडित जी, इनको मात्र जो ग्रंथों में लिखा है उतना ही बांचना सीखा है, और ज्यादा पूछा तो कह दिया न्याय का विषय है, और ज्यादा पूछा तो किसी विद्वान गुरु से समझना पड़ेगा। विद्वान गुरु के पास पहुंचने ने दिया आवाज जाओ, जबकि जीवन के हल पल में आपको ये भंग लगा के चलना चाहिए था। सोने के कटोरे में खीर, पूरे मोहल्ले में सुगंध,
और जैसे जबलपुर वाला भैया कहता है, बाकलीवाल जी आपकी दुकान से, आपके प्रतिष्ठान से एक डिब्बा चोरी चला गया, ईमानदारी से बोलना वो ग्रास कहां होगा? शुभम के पप्पा से पूछ रहा हूं, मित्र बोलिए वो ग्रास कहां होगा? अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। सुरेश भैया एक क्षण को ना अंदर होगा ना बाहर होगा, वहीं थम जाएगा जैसे किसी ने मंत्रित कर दिया हो। ग्रास अंदर नहीं जा रहा है, ग्रास बाहर भी नहीं रख पा रहा है। मित्र, जो सुगंध आ रही थी खीर में, जो सुगंध आ रही थी खीर में, महक रही थी खीर, परंतु उस पुरुष के अंदर वो खीर की सुगंध सूंघना समाप्त हो चुका है। उसकी नाक ने काम करना छोड़ दिया। उस व्यक्ति की ही नाक ने, घ्राण इंद्री ने अपना कार्य करना छोड़ दिया। बोले क्यों? उपयोग चला गया दुकान के डिब्बे में। और जैसे ही दुकान का डिब्बा दिखना प्रारंभ होता है, खीर का स्वाद समाप्त हो गया। मित्र अस्ति नास्ति भंग कह रहा था, बाबू सुन मित्र छत्तीसगढ़िया, ये तू भगवान महावीर के अस्ति नास्ति भंग को जान लेता तो खीर का स्वाद चखता। बोले क्यों? जो गया है डिब्बा उसमें नहीं मेरी अस्थि, जो गया डिब्बा उसमें नहीं मेरी अस्थि, मेरी अस्थि मेरे में है और डिब्बे की अस्थि डिब्बे में है। मैं उसकी अस्थि के राग में अपने आत्मा के अस्तित्व को भूल चुका हूं। और मित्र निहार लेता कि नई डिब्बे की अस्थि मेरे अंदर और नई डिब्बे की अस्थि खीर के अंदर, सामने रखी खीर की अस्थि देखूं कि डिब्बे की नास्तिक में अस्थि देखूं। जो खीर रखी हुई है उसका स्वाद चखूं कि मेरे मित्र जो दुकान से डिब्बा गोल हो गया है उस डिब्बे को देखते रहूं। और डिब्बे को जब तक देखेगा खीर नहीं खा पाएगा। अंतिम निर्णय ये होगा कि डिब्बे का दिखना बंद करेगा तभी खीर खा पाएगा। ऐसे जो योगी घर छोड़ के चल दिए, सुरेश चूड़ी वाला रायपुर त्याग दिया, मुनि संघ में प्रवेश ले लिया, गुरुजी ने आपको तत्व निर्णय की खीर परोसी। गुरुजी ने आपको तत्व निर्णय की खीर परोसी, उस स्वानुभूति का छोक लगवा दिया, फिर भी रायपुर की गलियों के डिब्बे दिखना प्रारंभ हो गए। हे योगेश्वर, आप नंगे घूम सकते हो, दिगंबरत का आनंद नहीं ले सकते। नास्ति भंग का ज्ञान नहीं। पर के कारण नास्ति नहीं है मेरे अंदर, पर के कारण नास्ति नहीं है मेरे अंदर, सुख के अंदर ही नास्ति धर्म है, उस सुख के अंदर ही अस्थि धर्म है। सभी विद्वान गण हैं, आप सब बराबर सुन रहे हो उस अनवरत, इसलिए प्रज्ञा को खोल करके सुनना, बिल्कुल चित्त को यहां से जाना बंद कर दो। सुरेश भैया, पर के कारण नास्ति नहीं है, आपके अंदर ही नास्ति है। पर की नास्ति यदि हो गई तो मेरे मृत्यु काम बिगड़ जाएगा, शंकर दोष आ जाएगा। मेरे अंदर ही नास्ति धर्म भी है, मेरे अंदर नास्ति धर्म है, और मेरा नास्ति धर्म पर के सत को प्रवेश नहीं होने देता। विराजो में थोड़ा कठिन होगा लेकिन आज सुनना। विराजो, सभी बिल्कुल स्थिर हो जाओ। अभिनंदन मित्र, देख, पर के नास्ति के कारण, मैं पर के कारण में नास्ति नहीं है मेरे अंदर, मेरे अंदर नास्ति भी है और मेरे अंदर अस्ति भी है।
मेरे अंदर है, दीवाल के अंदर भित्ति देखी ना, ओह विशाल, खड़े हो जाओ, शर्म तो नहीं लगेगी? तो दुपट्टा नीचे रख दो, सीधे खड़े हो जाओ भगवान जैसे। अभिनंदन भैया, सभी सभा से मेरा कहना है, एक भाई के पेट कहाँ है, वो पीठ कहाँ है? पेट पीठ एक है? पेट और पीठ एक है? नहीं है ना। तो पेट पीठ एक नहीं है, बराबर है। तो ये बताइए, पेट के अलावा पीठ है कि पीठ के अलावा पेट है? आप ऐसा स्वीकार करो, एक विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूं और जैन दर्शन का अध्ययन कर रहा हूं। आपके सामने जो प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है वहां पर सब कुछ दिखाई देता है। आप स्वीकार करो, एक प्रयोगशाला में तुमको प्रयोग करके दिखा रहे हैं। एक ब्रह्मचारी ध्यानस्थ खड़ा हुआ है, इसकी पीठ कहां है और पेट कहां है? बोल भाई, तू बहुत पढ़ा लिखा छात्र। पेट और पीठ में भेद देखिए आप, एक है, दो है, तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। जैसे ऐसे अलग हैं, ढक्कन को पेंसिल को मैंने अलग कर लिया, ऐसे अलग कर दोगे क्या ज्ञानी? अलग नहीं है क्या? अलग नहीं है क्या? अलग है क्या? अलग हो गए तो मनुष्य दिखेगा क्या? और अलग नहीं है तो भोजन करने पर पेट फूलता, पीठ में कुछ नहीं होता। ओह, पेट फूलता है, पीठ जो कि त्यों रहती है। पर यह भी सत्य है कि पेट में गैस बने तो पेट को मत मलो, पीठ को मलो तो गैस निकल जाएगी। ओह, यह भी सत्य है, पेट में आग लग रही हो तो पीठ को ठंडी करो, पेट की आग ठीक हो जाएगी। अधिक लंबे समय तक कोई को अपने पीठ के पीछे खड़ा मत करो। जिस व्यक्ति की जैसी भावनाएं होंगी, जैसी भावनाएं होंगी, आपके पृष्ठ भाग उनको खींच लेगा, वो आपकी भावना बदल जाएगी। इसलिए आगे पीछे किसी को अपने पास रखो मत। अपनी शक्ति चाहिए, अपनी शक्ति चाहिए आपको, तो शून्य कक्ष में रहना सीखो। अपनी बरगणाएं किसी को दो मत और किसी दूसरी बरगणाएं लो मत। ये योगी का धर्म है। इसलिए योगी जंगलों में चले जाते हैं, पर्वतों के अंदर, चट्टानों पर बैठे हुए हैं, गुफाओं के अंदर हैं। बोले किसी दूसरे की अप्रशस्त बरगणा मिलना पर कैसे? जैसे एक जैन मुनि, दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो किसी के बर्तन में आहार नहीं लेते। बोले किसके मुख लगी लार का पात्र होगा, और मैं वो कहीं आंखों में दिख गया कि अब अनुभव हैदराबाद, अभिनंदन हैदराबाद, जिस कटोरी में खीर खा रहा था और लेकर के वो सीधा सीधा मुख में दबा कर खा रहा था, पूरी अंदर की लार कटोरी के किनारे किनारे छप रही थी। मित्र, वही कटोरी लाए स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्ध, हार जल शुद्ध है, और गुरु जी के परोस रहे। क्या परोस रहे हो? कुछ जीव तो ऐसे हाथ में लेते ग्रास और फिर ऐसे बोलते हैं, बोले महाराज जी घी कम लगा है। बोले स्वामी घी कम लगा है, इसलिए हम अपने मुख के अंदर की लाल लगा दे रहे हैं, आपको स्वाद आ जाएगा। मित्र, ऐसा मत कर, घोर पाप का बंद होता है। पहले शुद्धि बोल लो, फिर हाथ धो लो, इसके बाद हाथ को स्वच्छ कर लो। पर धोने की तरीका को भी समझ लेना। सुमति पांड्या ने एक कटोरा रख दिया,
वो पानी भर के बोले जितने आओ उसमें हाथ डुबो, धो लो। मतलब जितने धुवन के, जितने गंदगी भरी हुई इसमें लगा लो, अब महाराज जी गिलास दे देना। ओ हो, ये हाथ धोने का तरीका नहीं है मित्र। कटोरा रखो, गिलास में अलग से पानी, और उसमें दूर से हाथ धो, पानी नीचे टपके, पर नीचे कटोरे में हाथ मत डाल देना। ये सब सिखाना पड़ेगा रितेश साहब को। ओहो, अभिनंदन मित्र, पीठ के पीछे किसी को मत आने दो। अब प्रश्न है कि पृष्ठ भाग मनुष्य है कि उदर भाग मनुष्य है। अस्ति नास्ति भंग की व्याख्या है, पृष्ठ भाग मनुष्य है कि उदर भाग मनुष्य है, कि दोनों ही मनुष्य नहीं है, दोनों मनुष्य हैं। ज्ञानी कौन कौन से देश पढ़ के आया है, पूरे पहाड़ी परिवार का पैसा बर्बाद कर दिया तूने, बोल। ये पृष्ठ भाग मनुष्य है कि उदर भाग मनुष्य, अग्र भाग मनुष्य है कि पृष्ठ भाग मनुष्य। बंबई का नाम सुनते ही वो बंबई का पंडित आपको नकल करवा रहा, देख लो आप, फिर भी समझो आप। पंडित मांगलीलाल जी को लग रहा कि मेरी बंबई बदनाम ना हो जाए, वो धीरे से अंगुली दिखा रहा है, भैया बोल दे बोल दे, दोनों बोल दे। अभिनंदन, पृष्ठ भाग अग्रभाग दोनों हैं मनुष्य की देह का भाग। ठीक है। अब प्रश्न ये मैंने आपको क्यों खड़ा किया है कि अब ये देखिए कि विशाल भैया के पेट में पीठ की अस्थि है क्या? अब तो मालूम, जैसे कोई कहीं फंस जाए ना तो अपनों का चेहरा देखता है। मतलब इतना भक्त आदमी आज मेरा चेहरा नहीं देख रहा है, पंडित जी का चेहरा देख रहा है। सुब्रत सागरा देख लो। अभिनंदन, तो ये ब्रह्मचारी जो अक्षय विशाल है, इसका जो पेट है ना, पेट उधर और पीठ, इसमें पेट में पीठ की अस्थि है। पेट पीठ एक ही है ना? नहीं है ना? ठीक। अब मैं पूरे शरीर से बात पूछता हूं, विशाल में अस्थि है कि नास्ति? अस्थि है कि नास्ति? दोनों हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो खुश हो गया। दोनों हैं। मित्र ध्यान दीजिए, जब अस्थि देखते हो तो नास्ति भी वही है, नास्ति देखते हो तो अस्थि भी वही है, दूसरे की नहीं है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नत्व है, लेकिन अधिकरण देखेंगे, एक संपूर्ण शरीर देखेंगे तो एक दिखाई देता है। और पेट को भिन्न नहीं करोगे तो मित्र आप उस कहीं बीमार हो गया, पेट में फोड़ा हो गया तो दवाई कहां लगाने जाओगे? पीठ में। इसलिए विषय को समझो। पेट पीठ आपने कह दिया गुरुजी एक ही है। बोले क्यों? एक ही तो मनुष्य है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, मालूम, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और राष्ट्रीय कार्यों में बड़े उदार मना बन जाते हैं, विवेकहीन उदार हो जाते हैं। बोले एक ही तो बात है। बोले क्या हो गया? बोले बच्चा मंदिर गया है, अब कोई बात नहीं है, हमारे परिवार से एक तो पहुंच गया, एक ही बात है। बिल्कुल एक बात नहीं है, बिल्कुल एक बात नहीं है। और मित्र, ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, वैश्य वैश्य होगा, शूद्र शूद्र होगा। मित्र, मानवता के नाम से एकता होगी, परंतु वर्ण की अपेक्षा से एकता नहीं होगी। अंतर है, अंतर है। आपका, आपके पिताजी का मन एक नहीं मिलता, फिर दुनिया के मन एक क्यों मिलाने जा रहे हो? ओहो, रंग मत देखो, धर्म देखो, रितेश धर देखो। आज विषय गंभीर है। मन मत,
रंग मत देखो, मन देखो, रंग मत देखो, वस्तु स्वभाव देखो। अभी तक आप पढ़ते रहे सबके खून एक से हैं, सबके खून एक से हैं। ये मात्र अज्ञानी बोल सकता, ज्ञानी कभी नहीं बोलेगा। धर्मात्मा तो बोलेगा ही नहीं, शरीर वैज्ञानिक भी नहीं बोलेगा। स्वप्न में मत बोल देना सबके खून एक से, सबके खून एक से हैं। बोले महाराज जी पर दया कैसे आएगी? खून एक से कहने से दया नहीं आएगी। जीवत्व भाव चेतनत्व कोई एकता देखिए, सब पर करुणा करना सीखो, किसी को मारो मत, दया सीखो, लेकिन खून एक नहीं है। बोले क्या अंतर? सभी तो लाल दिखते हैं, कहीं से भी निकालो। नहीं, तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।